इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो था आईआईटी मेंस सेकंड सेशन में आया था अप्रैल में, और 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग अलोंग एक्स विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंटर अ रफ रीजन रेंजिंग फ्रॉम एक्स 0.1 से लेके 1.9 मीटर तक। द रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन दिस रीजन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन विद के की वैल्यू गिवन है। देन फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस द रफ रीजन। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक रफ रीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है, यानी फ्रिक्शन जो है वो वेरिएबल फोर्स रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। अब जैसे ही ब्लॉक जो है इस रीजन में एंटर करने से पहले उसके पास इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी। अब क्या होगा कि जैसे इस रीजन में आएगा तो ये रिटार्डिंग फोर्स लगेगा और इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और फाइनली जो यहाँ से निकलेगा तो उसके पास कुछ स्पीड होगी जो 10 मीटर से कम होगी, मीटर पर सेकेंड से कम होगी। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? तो हमें पता है कि इनिशियल स्पीड गिवन है, यानी कि हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से। अब क्या होगा, फाइनल हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी और जो वर्क डन बाय द दिस रीजन होगा वो क्या है, रिटार्डिंग फोर्स है, तो मतलब इसका वर्क डन नेगेटिव होगा। तो जो भी वर्क डन आएगा उसमें से हम इनिशियल एनर्जी में से, काइनेटिक एनर्जी में से इस वर्क डन को माइनस कर लेंगे। तो जो बचेगा वो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और जैसे ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हम हाफ एम वी स्क्वायर यूज करके फाइंड कर सकते हैं उसमें वेलोसिटी। तो फाइंड करते हैं पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी इसकी हाफ एम वी स्क्वायर यूज करेंगे, तो मास 1 kg गिवन है और वेलोसिटी 10 है, तो स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो ये बन गया 50 जूल। अब इस रीजन का वर्क डन निकालना मेन है, तो इसमें कैसे निकालेंगे? सिंस यहाँ वेरिएबल फोर्स लग रहा है माइनस के एक्स, यानी एक्स के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे। जो वर्क डन आएगा माइनस के एक्स फोर्स हो गया, और स्मॉल डिस्टेंस के लिए ले लेंगे कि जब स्मॉल डिस्टेंस मूव किया डी एक्स, तो इसके लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और माइनस आ गया, तो ये माइनस के कॉमन आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, और लिमिट जो है यहाँ पे 0.1 से 1.9 मीटर, यानी यहाँ 0.1 एक्स से लेके 1.9 मीटर तक ये फोर्स लग रहा है, यानी कि k/2 नेगेटिव बाहर, और एक्स स्क्वायर में 1.9 रखेंगे एंड 0.1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा k जो है हमारा 10 है यहाँ पे, तो 5 आ गया, और ये आ गया 3.61, और ये आ जाएगा 0.01। तो ये बच गया हमारा 5 इंटू कितना आ जाएगा, 5.5 इंटू 3.6 आ जाएगा। तो 5 इंटू 3.6 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3.6 इंटू 5, तो ये 18 आ गया, यानी कि हमारे पास जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो 18, तो ये माइनस आ जाएगा, तो -18 है जूल। तो ये आ गया। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यूज, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लो या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज करेंगे, बट वहाँ पे कंजर्वेशन नहीं होगा बिकॉज ये नेगेटिव वर्क डन यहाँ कर रहा है। ठीक है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी काइनेटिक प्लस वर्क डन बाय हमारा जो फ्रिक्शन है, एंड डेट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 50 है, फाइन जो वर्क डन है वो 18 है, तो ये आ जाता है हमारा 32, और इसको हम इक्वेट करेंगे हाफ एम की वैल्यू 1 है, अब फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि 32 इंटू 2 दैट इज 64, है ना। तो 64 को हम क्या करेंगे, 64 इक्वल टू हो जाएगा वी फाइनल का स्क्वायर, और यहाँ से वी फाइनल जो आ जाएगा हमारा वो 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसका रूट लेंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा लो कि इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फोर्सेस इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो यहाँ पे ये इजीली फाइंड कर सकते हो। तो 11th क्लास का था, और
वर्क एनर्जी, जो वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर है उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। थैंक यू।